गुरु ग्रह बृहस्पति इस वर्ष राशि परिवर्तन करके 14 मई को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मिथुन राशि में प्रवेश करते ही इनके क्या क्या प्रभाव आप लोगों के ऊपर पड़ने वाले हैं, क्योंकि जब आप दूसरों के राशिफल सुनते हैं तो आप सुनते हैं कि आपकी राशि में तो ये मिलने वाला है, लेकिन आप कहते हैं कि हमें तो ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है। तो क्या हकीकत है? अब ये मिथुन में आकर हर 12 राशियों को क्या देने जा रहे हैं, आज मैं आपको इसके बारे में बताने जा रही हूँ कि बृहस्पति का परिवर्तन आपके लिए कैसा रहने वाला है। आपको विवाह का सुख मिलेगा, आपको भाग्य का सुख मिलेगा, आपको संतान का सुख मिलेगा या धन का सुख मिलेगा, आप रोड़पति बनेंगे या करोड़पति बनेंगे, ये आज का खास विषय है। और इसके साथ ही आप भी चाहते हैं आपका हर दिन आपके लिए लकी हो जाए, शुभ हो जाए, बेहतर हो जाए। आपको ये ग्रह दशाएं, चलती हुई ग्रह दशाएं आपको परेशान ना करें, न शनि की 7.5 न राहु की। तो ये 1 मिनट का प्रयोग अमृत की बूंद जादुई अक्षर आप ही के लिए। आपको 12 राशियों के लिए एक जादुई अक्षर मिलता है, 12 राशियों के लिए एक टोटका मिलता है जो गोचर पर आधारित, तो यानी कि ग्रह नक्षत्रों पर आधारित होता है, और 12 राशि के लिए आपको मिलता है लकी नंबर। अगर आपने अब तक यूज नहीं किया है, अब कीजिए और इनसे हैरान करने वाला फायदा उठाइए। राधे राधे, नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता, आपकी एस्ट्रो दोस्त, अपने ज्योतिष के इस सरल उपाय पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यहाँ ज्योतिष से संबंधित, न्यूमरोलॉजी से संबंधित, वास्तु से संबंधित, साथ में आपके हर क्षेत्र से आपको जो भी समस्याएं हो रही हैं उनका सरल निदान, जिन्हें आप घर में आराम से बैठकर कर सकते हैं, ऐसी ऑथेंटिक जानकारी दी जाती हैं। आप इन प्रयोगों को करके अपने जीवन में अपनी समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। इनका इफेक्ट भी दिखाई देने लगता है। इसीलिए हर दिन जो अमृत की बूंद जादुई अक्षर दिए जाते हैं, ये भी गोचर पर ही आधारित होते हैं। इनकी विशेषता ये भी है, आप 12 राशि के हों, किसी भी राशि के हों, किसी भी लग्न के हो, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म के से बिलोंग करते हो, आप इन्हें कर सकते हैं। इसमें आपको राशि वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं है और इनसे कोई बैड इफेक्ट आपको नहीं मिलता है। वीडियो में आगे बढ़ो उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों, जिससे कि आप पूरे वर्ष भर के लिए अवेयर हो जाएं, क्योंकि बृहस्पति पूरा 1 वर्ष मिथुन राशि में रहेंगे। तो आपको ये पता चल जाए कि आपको कहाँ सावधानी और कहाँ आपको लाभ मिलने वाला है। तो हम जब अवेयर हो जाते हैं, जैसे आपको पता है कि आगे आने वाले रास्ते पर गड्ढा है, तो आप चौकन्ने होकर चलते हैं। आपको पता है गड्ढा है तो आप थोड़ा ध्यान से चलते हैं कि कहीं गिर ना जाए। जब आपको पता ही नहीं है तो आप उसमें गिर ही जाते हैं। तो दुर्घटना से सावधानी भली, इसके लिए। और इसी के साथ ही दोस्तों, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कर लीजिए और साथ में बेल बटन को ऑल पर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको प्रतिदिन वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। आपको ये मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो अभी राधे राधे लिखकर एक हाजिरी अपनी ज़रूर लगाइए। आपको अच्छा लगना है तो अपने किसी एक जिसे आप बहुत अपना और मानते हैं उसे भी फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, बृहस्पति 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह जो हैं बृहस्पति हैं। वृद्धि के कारक हैं, आपके जीवन में हर क्षेत्र से सफलता दिलाते हैं, चाहे आपका धन हो, आपका कैरियर हो, आपकी शिक्षा हो, आपकी संतान हो, आपका विवाह हो, आपका लाभ हो, आपका ज्ञान हो, हर क्षेत्र में आपको सफलता दिलाते हैं देवगुरु बृहस्पति। लेकिन अब ये जा रहे हैं मिथुन राशि में, जो कि इनकी शत्रु राशि है। इससे पहले ये शुक्र की राशि में थे, वो भी इनकी शत्रु की राशि ही थी, और अब अगेन फिर ये शत्रु राशि में ही जा रहे हैं। और अब ये अतिचारी हो जाएंगे, यानी इनका जो इफेक्ट है वो तेज गति के साथ में और जल्दी आने वाला है। और यहाँ अतिचारी होने की वजह से इनका इफेक्ट जल्दी जल्दी आएगा, तो सावधानी रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी इस वर्ष लोगों को। आज मैं आपको आगे बढ़ूं उससे पहले दोस्तों, अमृत की बूंद जादुई अक्षर 29 अप्रैल 2025 दिन मंगलवार का राहु काल है दोपहर में 3:36 से 5:15 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:52 से 12:45 तक। इस समय आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको शहद का सेवन करना है। वो आप किसी भी फॉर्म में खा सकते हैं, पानी में घोलकर, किसी चीज़ में मिलाकर, आप ऐसे ही इसको खा सकते हैं, भोग लगाकर खा सकते हैं। आज आपको शहद का सेवन करना है, आपके बल में वृद्धि होगी, हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। आज का जादुई अक्षर है व, वरुण वाला व। इस वा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिएगा। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं।
दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति जहाँ भाग्य के कारक माने जाते हैं, जहाँ संतान के कारक माने जाते हैं, जहाँ आपके लिए विवाह के कारक, लाभ के कारक और धन के कारक माने जाते हैं। मेष राशि में अब तक जब देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में धन भाव पर बैठे थे तो मेष राशि वालों को पैसे की बेहद किल्लत झेलनी पड़ रही थी। पैसा या तो आ नहीं रहा था या अटक अटक कर आ रहा था, यानी कि धन से संबंधित उनकी समस्याएं बनी हुई थी। कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज भी हो रहे थे, कभी पेट खराब, कभी कोई कुछ ना कुछ बीमारियां उनको लगी हुई थी। अब राशि परिवर्तन करके ये अपने शत्रु राशि में जरूर जाएंगे, लेकिन वहां से देखेंगे भाग्य भाव को, वहां से देखेंगे सप्तम भाव को और वहां से देखेंगे लाभ भाव को। तो ये गोचर, हालांकि इस वर्ष अभी 18 तारीख को राहु केतु भी राशि परिवर्तन करेंगे, शनि अभी राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आ चुके हैं, लेकिन शनि का बृहस्पति की राशि में 12वें घर में होना भी मेष राशि को इतना संकट नहीं देगा, इतना खराब फल नहीं देगा, क्योंकि बृहस्पति की भी दृष्टि कहीं ना कहीं शनि पर पड़ेगी। यहाँ पर मेष राशि वालों को इनका भाग्य का निरंतर साथ मिलेगा। अगर आप विवाह योग्य हैं, आपका विवाह का योग खुलेगा, आपका विवाह होगा, संतान का सुख आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है और साथ में लाभ के रास्ते भी आपके लिए बड़े स्तर पर खुल रहे हैं। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए सही है और आप विदेश जाने के लिए अगर प्रयासरत होंगे तो बिल्कुल चले जाएंगे। लेकिन एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आप विदेश जा रहे हैं, वहाँ की राजनीति में आपको नहीं पड़ना है। आप राजनीति में पड़ेंगे तो फंस कर रह जाएंगे, यहाँ तक कि कोर्ट केस तक आपके ऊपर हो सकते हैं। तो राजनीतिक क्षेत्रों से थोड़ा सा बच के रहिएगा। तो ये देवगुरु बृहस्पति आपको तरह तरह से आपको लाभ प्रदान करेंगे। साथ में मैं उपाय भी बताती हुई चल रही हूँ, जिससे कि आप ये उपाय भी करते चलें। तो इस समय मेष राशि को विशेष रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हर दिन जरूर करना है। अब विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या फिर विष्णु सहस्त्र नाम प्रतिदिन चलाकर सुने, ये एक काम आपको ज़रूर कर लेना है, जिससे कि बृहस्पति की किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिव इफेक्ट आपको ना मिले। और इसके साथ ही केसर का तिलक आपको हर दिन ज़रूर लगाना है अपने माथक पर, और अपने बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करते रहना चाहिए आपको, जिससे कि आपको ये बृहस्पति का शुभ फल मिलता रहे। बात करती हूँ वृष राशि के लिए। तो वृष राशि के लिए यहाँ पर ये धन भाव पर आने वाले हैं, आपके सेकंड भाव पर आने वाले हैं, जहाँ से इनकी दृष्टि जाएगी आपके रोग भाव पर, फिर दृष्टि जाएगी आपके अष्टम भाव पर, उसके बाद जाएगी आपके कर्म भाव पर। तो यहाँ बैठकर बृहस्पति आपको कष्ट देने जा रहे हैं। धन के मामले में भी आपको दिक्कत होने वाली है, रोग बीमारी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, अचानक से आपके खर्चे बढ़ेंगे या किसी तरह की कोई दुर्घटना का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपके लिए। हाँ, कार्य क्षेत्र में जरूर आपके लिए प्रगति होती हुई दिखाई दे रही है कि काम धंधा आपके पास आएगा, लेकिन काम होने के बावजूद भी उतना फ्लो में आपके पास पैसा नहीं आएगा। इस वर्ष आपके लिए विवाह का कोई योग नहीं बन रहा है और ना ही आपके लिए संतान का भी कोई योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वृष राशि वालों को विशेष रूप से आपको यहाँ पर भगवान सूर्य की आराधना करनी है। आपको नियमित आपको सूर्य को सादा जल अर्पित करना है। आप हल्दी डालकर भी चढ़ा सकते हैं। सूर्य की आपको आराधना ज़रूर करनी है। आप चाहते हो कि बेवजह के आपको ये संकट ना आए, रोग बीमारी आपसे दूर रहे, आपको पेट के रोग ना हो किसी भी तरह के, तो एक ये चीज़ करनी है। और साथ में आपको प्रतिदिन चुटकी भर दालचीनी, चुटकी भर हल्दी और 5 काली मिर्च चबा चबा कर आपको ज़रूर सेवन करिएगा। तो ये बृहस्पति आपको शुभ फल देना शुरू कर देंगे। मिथुन राशि के लिए बात करती हूँ। तो मिथुन राशि के लग्न पर ही गुरु आ रहे हैं। गुरु लग्न पर आकर आपके सप्तम को देखेंगे तो यहाँ से विवाह का योग बनेगा। पंचम को देखेंगे तो अगर आप उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, आपके लिए रास्ते खुले हुए हैं। संतान के लिए आप प्रयासरत हैं, संतान नहीं हो रही है, बिल्कुल आपके लिए इस समय योग खुला हुआ है। भाग्य का भी आपको निरंतर साथ मिलेगा। तो मिथुन राशि के लिए यहाँ बैठकर, हालांकि इनके लिए कारक ना होने के बावजूद भी बृहस्पति आपको सुफल देते रहेंगे। इस वर्ष आपको इन क्षेत्रों से, यानी कि आपको पूरे वर्ष भर आपको गुरु की कृपा मिलती रहेगी। हाँ, राहु केतु से जरूर आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आने वाले एपिसोड में मैं आपको राहु केतु के बारे में भी जानकारी दूंगी। देखिए, जानकारियाँ क्यों ज़रूरी हैं, जिससे कि आप अवेयर रहें और आपको आने वाले समय में आप जगह जगह चैनल पर सुन लेते हैं, उनमें आप कंपैरिजन कर सकें कि आपको क्या मिलने वाला है। उपाय के तौर पर आपको नियमित केसर का तिलक गणेश जी को लगाकर अपने माथे पर लगाना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना है और हर गुरुवार को एक गुड़ के टुकड़े को
आटे की लोई में चने की दाल रखकर हल्दी लगाकर आपको गाय को पूरे वर्ष भर खिलाइए। तो देवगुरु बृहस्पति आपके ज्ञान में, आपके संतान में, विवाह में, भाग्य में वृद्धि करते चले जाएंगे। क्योंकि ये ज्ञान का वृद्धि तो करेंगे लेकिन आपको कंफ्यूजन भी बहुत अधिक देंगे। बात करती हूँ कर्क राशि के लिए। कर्क राशि के लिए ये गोचर 12वें घर में होगा, यानी देवगुरु बृहस्पति 12वें घर में होंगे, जहाँ से दृष्टि उनकी चतुर्थ भाव पर होगी, छठे भाव पर होगी और 8वें भाव पर होगी। तो यहाँ बैठकर कर्क राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति कुछ समस्याएं लेकर आएंगे। जाने अनजाने आपको बार बार मन आपका अशांत रहेगा, क्योंकि अष्टम में शनि भी हैं। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, फिर भी आपको कहीं ना कहीं पेट के रोग रहेंगे। धन आएगा लेकिन टिकेगा नहीं, बार बार खर्च होगा, मानसिक अशांति आपकी बढ़ जाएगी। कहीं ना कहीं आपको पेट के रोगों के साथ में आपको अपने लिवर का विशेष ध्यान रखना है। कर्क राशि वालों को विशेष रूप से नियमित भोलेनाथ की आराधना करनी है। आपको शिवलिंग पर हर दिन आपको 1 लोटा जल चढ़ाना है और साथ में ही आपको महीने के सोमवार को आपको किसी भी शिव मंदिर में आप या जहाँ कहीं भी भोजन बनता हो वहाँ पर पीली वस्तुओं का आप दान करिए, या पीली खाने पीने की चीज़ों को आप वहाँ पर दान करके आइए मंदिर में। बृहस्पति के बीज मंत्र का आपको पूरे वर्ष भर जाप करना है। ओम ब्रीम बृहस्पते नमः। ये बृहस्पति जितना आपको कष्ट देने वाले होंगे उसके कष्ट में कमी आ जाएगी और इनका शुभ फल आपको मिलने लगेगा। हालांकि देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के हो जाते, लेकिन फिर भी गोचर में इस तरह की स्थिति होने पर आपके लिए कष्ट दिखाई दे रहा है। बात करती हूँ सिंह राशि के लिए। तो सिंह राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति इस समय आपके लाभ भाव पर बैठे हुए दिखाई देंगे, जहाँ से आपके पंचम को देखेंगे, यानी आपको ज्ञान से आपको लाभ मिलेगा। आपके कर्म भाव को देखेंगे, यहाँ से आपको कर्म आपके सार्थक हो जाएंगे। और उसके साथ ही आपके विवाह भाव को देखेंगे, तो विवाह में आ रही किसी भी अड़चन को ये दूर कर देंगे। अब आपके लिए विवाह का योग खुलेगा। कर्म जो अब तक आपके अटक अटक कर हो रहे थे या हो नहीं रहे थे, उनमें इजाफा हो जाएगा, काम बनेंगे और आपके पास धन चलकर आने लगेगा। अब आपके ज्ञान का सही सदुपयोग होने लगेगा, ज्ञान से आपको लाभ मिलने लगेगा। लेकिन हाँ, पेट के रोग, एसिडिटी, गैस, इसकी समस्या आपको निरंतर बनी रह सकती है। तो अपने खान पान पर ध्यान रखना है आपको। विशेष रूप से सूर्य की आराधना आपको ज़रूर करनी है। सूर्य की आराधना में आपको रोली हल्दी डालकर जल चढ़ाना है। नियमित आपको शहद का सेवन काली मिर्च के साथ में ज़रूर करना है। और साथ में आपको विष्णु सहस्त्रनाम भी चलाकर ज़रूर सुनना है। कुछ ऐसे प्रयोग कर लीजिए, या बृहस्पति का बीज मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पते नमः, इस बीज मंत्र का भी जाप करेंगे तो आपको इन क्षेत्रों में आ रहे सभी संकट आपके दूर होंगे और आपको आपके लाभ का रास्ता आपका खुल जाएगा। यानी कि विवाह, संतान, आपका कर्म क्षेत्र, आपको धन लाभ, आपका भाग्य, सब कुछ आपका जागृत हो जाएगा। अगली राशि है दोस्तों कन्या राशि। ये 10वें भाव पर आ रहे हैं और यहाँ पर ये नीच के हो रहे हैं। नीच के होने की वजह से ये आपके कार्य क्षेत्र को बाधित करेंगे। कार्य क्षेत्र को बाधित करेंगे, जिसकी वजह से आपका मन भी अशांत रहेगा। घर में भी आपको अशांति का माहौल दिखाई देगा। हालांकि यहाँ बैठकर अगर आप इन्हें शुभ कर लेते हैं तो ये घर और आपके कारोबार में आ रही सभी दिक्कतों को दूर कर देंगे। और यहाँ से इनकी जो पंचम दृष्टि पड़ेगी वो आपके धन भाव पर पड़ेगी, तो धन भी आएगा आपके पास, अटक अटक कर आएगा लेकिन आएगा ज़रूर। और यहाँ से जो इनकी दृष्टि पड़ेगी, इनकी नवम दृष्टि पड़ेगी रोग भाव पर, तो इस वर्ष रोगों में आपके कमी आएगी। आपको विशेष उपायों की आवश्यकता है अगर आप कन्या राशि के, क्योंकि आप कन्या राशि भी गुरु के लिए शत्रु राशि ही है। तो एक विष्णु सहस्त्रनाम का नियमित आपको पाठ करना है, सूर्य की आराधना करनी है और केसर का तिलक हर दिन आपको ज़रूर लगाना है। गौशाला में आपको गाय को चारा हर बुधवार को ज़रूर दे दीजिए। इतने प्रयोगों से ही ये देवगुरु बृहस्पति आपके शुभ होंगे। कार्य क्षेत्र में आपको किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है उसको दूर करेंगे। धन आपके पास आएगा, टिकेगा और साथ में ही आपके लिए हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगा। रोग बीमारी भी आपसे दूर रहेगी। तो आज मैंने आपको 6 राशियों के बारे में बताया। नेक्स्ट एपिसोड में यानी कि कल मैं आपको बताऊंगी तुला राशि से लेकर मीन राशि वालों के लिए क्या उपाय की ज़रूरत है, क्या होने वाला है, किस चीज़ों को आपको सावधानी बरतनी चाहिए। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे महिला जिनका बर्थडे है वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, 29 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है वो ये प्रयोग करेंगे।
वाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 2 यानी 2 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वश सुखता प्रदान करेगा। आने को व्यक्ति इसे लिखकर 24 घंटे तक अपने पास रख सकता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और आपको अच्छा लगा है तो आगे फॉरवर्ड कीजिएगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी कर लीजिएगा। और साथ में ही आप कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, किसी भी तरह की समस्या चल रही है, तो नंबर स्क्रीन पे स्क्रॉल हो रहे हैं, आप इन पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर। हमसे जुड़ने के लिए किसी भी तरह की पूजन सामग्री चाहिए, इन्हीं नंबरों पर आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। किसी अन्य विषय पर वीडियो चाहिए दोस्तों, वो भी आप ज़रूर इस पर लिखिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। कल फिर मिलूंगी आपसे। मैं हूँ आपकी एस्ट्रो दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता, ज्योतिषी, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तुशास्त्री, लाल किताब रीडर और चेहरा और हाथ भी पढ़ लेती हूँ। तो आपकी समस्याओं का सरल निदान आपको यहाँ पर मिलता है और बिल्कुल ऑथेंटिक। आप ज़रूर चैनल को देखते रहिए और वीडियो पसंद कीजिए। राधे राधे।